सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100 दिया है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स का अवकलज करने पर दोनों पक्षों में हम x का अवकलज जब करेंगे तो मैंने आपको बताया था dy dx लगाएं। अब dy dx जब लगाएंगे लिखेंगे dy dx ब्रैकेट में यह तीनों मान लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या होगा 100 होगा। तो दोनों पक्षों में x का अवकलज करने पर, अब जब दोनों पक्षों में हम x का अवकलज करेंगे लिखेंगे डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में 100। अब डी वाई डी एक्स सब ब्रैकेट को हटाएं, तो जब कोष्टक को हटाएंगे तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इन तीनों पदों में लगाएंगे, पहले पद में भी, फिर दूसरे पद में भी, फिर तीसरे पद में भी। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में वाई स्क्वायर इक्वल, अब डी वाई डी एक्स यदि कोई हमारा अंक है उस अंक का अवकलज कितना होता है 0 होता है। कोई भी अंक रहेगा कांस्टेंट यदि वैल्यू होगा तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। अब देखो एक सूत्र आप पढ़े हैं, मैंने आपको बताया है कि डी वाई डी एक्स पावर n, तो पहले घातांक को लिखें फिर x को लिखें, घातांक से 1 को हम माइनस कर दें। तो देखो इसका घात 2 है तो 2 का अवकलज पुनः x का अवकलज, फिर 2 का अवकलज करेंगे x का अवकलज करेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे, इसका घातांक 1 होगा। अब घातांक 1 हो गया। अब x का यदि हम अवकलज करें तो डी वाई डी एक्स, या इस सूत्र में सीधे मान भरें एन एक्स एन माइनस 1, यह लिखने की कोई जरूरत नहीं। यदि y रहता तो y को हम लिखते, लेकिन x है तो हम डायरेक्ट यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे चूंकि x का अवकलज निकालना है। तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x, इसका अवकलज 2x हो गया। अब यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो सूत्र का प्रयोग करेंगे डी वाई डी एक्स ए इंटू बी। तो a इंटू बी में पहले x को बाहर निकालें और लिखें कि डी वाई डी एक्स लिखें और y लिख दें, ऐसे बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। x को बाहर लिखेंगे डी वाई, यानी पहले हम एक बार y का अवकलज दूसरी बार x का अवकलज, और उसके बाद y को बाहर निकालेंगे डी वाई डी एक्स, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, यह सूत्र है कि डी वाई डी एक्स ए इंटू बी बराबर ए डी वाई डी एक्स बी प्लस बी डी वाई डी एक्स ए। यहाँ देखो यह 2 है तो 2, y है तो y, और 2 में से घटाएंगे 1 होगा, लेकिन y का अवकलज निकालेंगे डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में y बराबर 0। यदि तुम यहाँ x का अवकलज निकालते तब इसका वैल्यू 1 आता है, यहाँ निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हल कर देंगे। अब इसको हल करें 2x प्लस x, y का अवकलज तो निकलेगा नहीं। अब जो y का अवकलज नहीं निकलेगा तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ y और इसका अवकलज निकलेगा 1 होगा, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई का गुणा 1 में करेंगे y प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0।
जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ करना है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, प्लस 2x को पक्षांतर करोगे माइनस 2x होगा, प्लस 2y को पक्षांतर करोगे माइनस 2y होगा। इसमें हम कॉमन ले लें, तो जब कॉमन लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब जब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो कोष्टक का प्रयोग करेंगे x और प्लस होगा 2y बराबर लिखेंगे माइनस 2x माइनस 2y। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो देख रहे हैं इधर गुणा इधर जाएगा भाग, और इसमें तुम माइनस कॉमन भी ले सकते हो। तो कुछ इसको यूं ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कॉमन ले लो, और माइनस क्या दो भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई होगा, और बटे गुणा इधर जाएगा भाग, तो x प्लस 2y, दिस इज ए आंसर। इस तरीके से हम लोगों का जो 5वें नंबर का सवाल था, यहाँ हमें ध्यान देना है एक्स स्क्वायर अवकलज करण और वाई स्क्वायर का अवकलज। ऐसे मैंने आपको जब यह अभ्यास शुरू किया था तो पहले दूसरे तीसरे सवाल में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। अब अगले क्रम में 5वें सवाल को तो हम लोग जान गए, अब 5वें के बाद हम लोग 6वें सवाल को सॉल्व करेंगे। 5वें के जैसे 6वां सवाल भी है, जैसे आप 5वां सवाल लगाए हैं वैसे आप 6वें सवाल को भी लगाएंगे। तो 6वें सवाल में आपका दिया है कराए कि x क्यूब, 6वें नंबर में दिया है कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर बीच में प्लस, और दिया है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल दिया है 81। इसमें भी हमें लिखना है कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स क्यूब, सभी पदों में डी बाई डी एक्स हम लगाएं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर वाई, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल डी बाई डी एक्स 81। देखो बच्चों यहाँ हम 2 लाइन शार्ट कट करके लिखे, चूंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा है, चूंकि समीकरण जब इसमें जब पद बढ़ेंगे तो सवाल भी थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सारा नियम पद्धति वही रहेगा। तो इसमें तुम हिंदी लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर, और डी बाई डी एक्स लगा के ब्रैकेट लगाओगे, कोष्टक हटाओगे, जब कोष्टक हटाओगे तो इसमें भी डी बाई डी एक्स लगेगा, इसमें भी डी बाई डी एक्स लगेगा, और इसमें भी डी बाई डी एक्स लगेगा, और इसमें भी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब जब इसमें भी डी बाई डी एक्स लगेगा तो डी बाई डी एक्स तो हम लगाएंगे, लेकिन लगाने के बाद भी हमें इसे हल करना है। अब कैसे हल करोगे, देखो यदि हम x क्यूब का यदि अवकलज करेंगे तो घात को पहले लिखोगे, x लिखोगे, 3 में से घटाओगे कितना होगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2 होगा। इस तरीके से x क्यूब का जो अवकलज हुआ
एक्स क्यूब का डी वाई डी एक्स, एक्स क्यूब का जो हम अवकलज निकाल लिए, सूत्र होता है कि डी वाई डी एक्स, एक्स पे एन, तो एन एक्स एन माइनस वन। उस सूत्र के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया, लगाया, तो आया 3x²। अब यहाँ सूत्र है a गुणे b है, तो a को बाहर पहले ऐसे लिखेंगे, x² dy dx ब्रैकेट में y। यहाँ dy dx a इंटू बी के सूत्र का प्रयोग करना है, तो dy dx a इंटू बी यानी x² dy dx, उसके बाद y। अब पुनः y को बाहर करोगे तो लिखोगे dy dx, उसके बाद क्या लिखोगे x² प्लस, पुनः यहाँ सूत्र का हम प्रयोग करें, x को बाहर dy dx, y² को अंदर रहने देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी बार हम y² को बाहर निकालेंगे और लिखेंगे dy dx, और उसके बाद x को अंदर रहने देंगे। अब यहाँ dy dx x³ है, तो dy dx x³ है, तो जब यदि इसके हम सूत्र का प्रयोग करें, तो जब इसके सूत्र का प्रयोग करते हैं तो 3 बाहर और y है, तो बच्चों जब y है तो यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा, यदि इसके सूत्र का हम प्रयोग करें भी तो dy dx, अब देखो y, तो लिखेंगे 3 पहले होगा, ठीक, y होगा, और 3 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2, और लिखेंगे dy, ऐसे लिख देंगे dy dx। अब देखो 3 का हमने निकाल लिया 3 ऐसे, और चूंकि यहाँ हमें समझना कि dy dx x³ है तो 3x², सूत्र का प्रयोग कर लिया, यानी x के सापेक्ष अवकलज हमने निकाला, लेकिन यहाँ x के सापेक्ष अवकलज नहीं है चूंकि y दिया है। तो यदि इस तरीके का यदि कहीं भी सवाल आए, यदि y है तो सिर्फ करना है 3, या घात को पहले लिख दो, y का निकाल दो, ऐसे 3y हो गया, पहले 3, उसके x रहता तब इस सूत्र का प्रयोग करते, लेकिन y के लिए मैं आपको नियम बता रहा हूँ, यहाँ 3 है तो 3 लिख दें, y है तो y लिख दें, dy dx, अब y का निकालेंगे, इसका मान तो हो जाएगा 0। विशेष चीज इसको हमें ध्यान देना है, यानी 3 को पहले लिखना है, उसके बाद y लिखना है dy dx, चूंकि y का अवकलज नहीं निकलता है, x का निकाल रहे हैं। अब करोगे क्या कि यह 3x² लिख दोगे प्लस x² लिख दो, और चूंकि y का अवकलज निकलेगा नहीं तो dy dx लिख देंगे, प्लस x² का अवकलज निकलेगा तो गुणे 2x, y रहता तो y लिखते, लेकिन x है तो x, और 2 में से 1 घटाओगे 1 होगा, और x का अवकलज होगा 1, इसीलिए यहीं तक हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो dy dx। देखो 2 घातांक को पहले x, 2 में से घटाएंगे 1 लिखेंगे नहीं, dy dx। अब x का भी हम निकाले, इस अवकलज में एक एक टर्म को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए सभी का निकालना रहता है। अब इसी तरह x का निकालेंगे, ठीक, गुणे, ये 2 है तो 2, y है तो y, उसके बाद dy dx ब्रैकेट में क्या लिखोगे y लिखोगे, ऐसे हो गया, y² लिख दोगे, dy dx x का अवकलज कितना होगा 1, 3y, इसका अवकलज लिखेंगे dy dx बराबर कितना लिखोगे 0 लिखोगे। अब यहाँ 3x² प्लस x² dy dx हो गया, प्लस 2xy, और dy dy, इसका अवकलज कितना होगा 1, और 1 का गुणा करोगे इसके मान में अंतर नहीं आएगा, प्लस इसका भी गुणा कर ले 2xy
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे, वाई स्क्वायर करने वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब बिना अवकलज वाले पद को एक तरफ और अवकलज वाले पद को एक तरफ लिखेंगे। अब देखो इसको और इसको एक तरफ करना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख दो और प्लस लिखेंगे 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दें प्लस 3 वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखें बराबर, प्लस को पक्षांतर करेंगे -3 x स्क्वायर होगा, इस प्लस को पक्षांतर करोगे -2x y होगा, इस प्लस को पक्षांतर करोगे -y स्क्वायर होगा। अब क्या करो, इसमें कॉमन ले लो, जो तीनों में है देखो डी वाई बाई डी एक्स का हमें वैल्यू भी निकालना है और यह तीनों में कॉमन भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 3y, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब क्या करो, पक्षांतर कर दो, चूंकि डी वाई डी एक्स का हमें मान निकालना है, तो -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे गुणा इधर जाएगा, भाग को नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। तब तक आप लोग 5वां और 6वें सवाल का अभ्यास कीजिए। अभी कुछ समय के बाद हम 7वें 8वें नंबर और भी सवाल लगाकर भेजेंगे बच्चों, इतना तब तक आप लोग लगाइए।